अजंता की गुफा की पहाड़ियों की तलहटी में बाघोरा नदी बहती है और नदी से काफ़ी ऊंचाई पर इन गुफाओं को तैयार किया गया था। अजंता की यह गुफा सबसे शानदार गुफा मानी जाती है। इस गुफा की दीवारों और छत पर की गई चित्रकारी बेजोड़ है, ताकि इस गुफा में मूर्तिकारी का नायाब नमूना देखने को मिलता है। गुफा की दीवारों पर सुंदर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। अब मैं उस गुफा में पहुंच चुका हूं, जिसे अजंता की अंतिम गुफा माना जाता है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय को मूर्ति में दर्शाया गया है। भारत की प्राचीन शिल्पकला और चित्रकला का शानदार प्रमाण है अजंता की गुफाएं। अब जिज्ञासा हो सकती है कि ये गुफाएं कहाँ पर हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और औरंगाबाद शहर से इनकी दूरी 102 किलोमीटर है। घने जंगलों और सह्याद्री पहाड़ियों के बीच बनी इन गुफाओं को खोजने का श्रेय जाता है एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ को, और उन्होंने अपने शिकार अभियान के दौरान वर्ष 1819 में इन गुफाओं को देखा था। फिर धीरे धीरे बाकी दुनिया अजंता की गुफाओं से परिचित होती गई। वर्तमान में इन गुफाओं का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं और यह सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं में 25 को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था, जबकि बाकी 4 गुफाएं चैत्य या प्रार्थना भवन के रूप में प्रयोग की जाती थी। इस समय मैं जिस गुफा में हूँ वह एक विहार गुफा है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई इस गुफा में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। गुफा की आकृति इसको कई भागों में विभक्त कर देती है। अजंता की यह गुफा सबसे शानदार गुफा मानी जाती है। इस गुफा की दीवारों और छत पर की गई चित्रकारी बेजोड़ है। आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लेते हैं कि यह गुफा वाकाटक राजा हरिसेन के द्वारा बनवाकर चित्रित कराई गई थी और गुफा की चित्रकारी 1700 साल पुरानी है। दीवारों और छत पर की गई चित्रकारी का विषय महात्मा बुद्ध का जीवन और जातक कथाएं हैं। इन चित्रों के लिए रंग चावल के मांड, पेड़ों के गोंद और फूल पत्तों के रस को मिलाकर तैयार किए गए थे। सभी चित्र आज भी उतने ही जीवंत हैं। 1700 सालों के बाद भी चित्रकारी का ऐसा दिखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अजंता की गुफा की पहाड़ियों की तलहटी में बाघोरा नदी बहती है और नदी से काफ़ी ऊंचाई पर इन गुफाओं को तैयार किया गया था। इन गुफाओं के निर्माण का कालखंड 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं ईस्वी तक का माना जाता है, यानी लगभग 800 साल तक रुक रुक कर इन गुफाओं का काम चलता रहा था। शुरू में तो इन गुफाओं को साहसी बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। फिर सातवाहन और वाकाटक राजाओं के संरक्षण में अजंता की गुफाओं का निर्माण होता रहा। रोक कट ये गुफाएं कुशल शिल्पियों द्वारा बड़े परिश्रम पूर्वक काटी और तराशी गई होंगी। सभी गुफाओं की संरचना और मूर्तिकला आश्चर्यजनक है। कितने सुगढ़ और योग्य शिल्पी रहे होंगे इनको बनाने वाले। अब मैं ऐसी गुफा में हूँ जो चैत्यगृह या प्रार्थना कक्ष था। स्तंभों की श्रृंखला के साथ ये बड़ा सा प्रार्थना हॉल है, जिसके मध्य के अंदरूनी भाग में महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। एकदम स्पष्ट है कि इस गुफा में बौद्ध भिक्षु सामूहिक ध्यान और प्रार्थना करते होंगे। गुफा का विशाल आकार बताता है कि इस प्रार्थना कक्ष में एक बार में बड़ी संख्या में
बौद्ध भिक्षु एकत्र हो सकते थे। जैसे कि भगवान बुद्धा की जातक कथा के अंदर में, जैसे कि भगवान बुद्धा की जन्म की स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको 1-2 नंबर के गुफे के अंदर में बताया जाता है, जैसे कि भगवान बुद्धा की जन्म की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे भगवान बुद्धा का जन्म निम्बोनी की तरफ हुआ है, यूपी की तरफ ही हुआ है, उससे बिहार के थोड़ा आगे निम्बोनी में, बिहार में, नेपाल की तरफ, दिल्ली से भी थोड़ा आगे है। और उसके बाद में जैसे कि भगवान बुद्धा का 1-2 नंबर के गुफे के अंदर में भगवान बुद्धा की जन्म की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे भगवान बुद्धा का जन्म निम्बोनी में हुआ है। निम्बोनी के अंदर में भगवान बुद्धा का ध्यान सारनाथ में हुआ है, लेकिन 4 नंबर में बताया जाता है, जैसे कि भगवान बुद्धा का पहला ध्यान 4 नंबर में हुआ है, और वो इतिहास यहाँ पे बताया गया है कि जो सारनाथ का। अजंता की इस गुफा में मूर्तिकारी का नायाब नमूना देखने को मिलता है। गुफा की दीवारों पर सुंदर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। इनमें महात्मा बुद्ध की ध्यान मुद्रा की मूर्ति के साथ बौद्ध धर्म की अन्य घटनाओं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब मैं एक और ऐसी गुफा के अंदर हूँ जिसमें मूर्तिकला के बेजोड़ प्रमाण हैं। अजंता की गुफाओं का वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। उनके अनुसार अजंता की गुफाएं बौद्ध महाविद्यालय हुआ करती थी। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के विद्वान रहा करते थे, जो यहाँ रहकर पढ़ने वाले बौद्ध विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। गुफाओं के विशाल समूह को देखकर यह सत्य ही प्रतीत होता है। इन्हीं गुफाओं में पढ़कर बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया होगा। एलोरा की गुफाएं जहां बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं, वही अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं को यूनेस्को ने वर्ष 1983 में विश्व विरासत घोषित किया है, जो इनके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को भी बताता है। अजंता की इस गुफा में स्तूप बना है और इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी बौद्ध मान्यताओं के अनुसार परिक्रमा हेतु बनाया गया था। यह गुफा आकार में छोटी है और इसमें भिक्षुओं के रहने और साधना के लिए छोटे छोटे कक्ष बनाए गए थे। एक कक्ष में महात्मा बुद्ध की ध्यान मुद्रा की प्रतिमा भी बनाई गई थी। सुंदर चित्रकारी का एक और नमूना अजंता की इस गुफा में देखने को मिलता है। यह गुफा यहाँ की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। यहाँ भी चित्रकारी के लिए रंग प्राकृतिक वस्तुओं से ही तैयार किए गए थे। चित्र बनाने से पहले खुरदरी दीवार को रगड़कर समतल करने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। सभी चित्र महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं। अजंता की गुफाएं अश्वनाल आकार की पहाड़ी घाटी में बनी है, जिसकी तलहटी में बागोरा नदी बहती है। इसी नदी के पानी का प्रयोग यहाँ रहने वाले बौद्ध भिक्षु किया करते रहेंगे। अजंता की गुफाओं के निर्माण का लंबा इतिहास यह भी प्रमाणित करता है कि इनको बनवाने वाले राजाओं की स्थिति के अनुसार गुफाओं का कार्य प्रभावित होता रहा था। शक्तिशाली राजाओं के स्थिर शासनकाल में गुफाओं का काम लगातार चलता रहा। वहीं युद्ध जैसी परिस्थितियों में गुफाओं का निर्माण कार्य बंद भी हो जाता था। अधिकांश गुफाएं हिंदू राजाओं के संरक्षण में तैयार कराई गई थी, जिससे पता चलता है कि उस समय भारत देश में धार्मिक सहिष्णुता कितने उच्च स्तर की थी। अब मैं उस गुफा में पहुंच चुका हूं, जिसे अजंता की अंतिम गुफा माना जाता है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय को मूर्ति में दर्शाया गया है। वहीं महात्मा बुद्ध के अंतिम अवशेष चिन्हों से युक्त स्तूप भी बनाया गया था। इतिहास और संस्कृति में जिज्ञासा रखने वाले हर व्यक्ति को अजंता की गुफाओं का भ्रमण एक बार जरूर करना चाहिए।